फ्रेंड्स, आज पीजीटी एस्टेट के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज डबल्ड मेंटेनिंग इट्स मास। अब देखिए मास कांस्टेंट है, सिर्फ डायमीटर को डबल किया गया है, इसका मतलब रेडियस भी क्या हो गई है, हमारी डबल हो गई है। देन द वेट ऑफ द बॉडी एज कंपेयर टू इनिशियल वेट ऑन द अर्थ सरफेस विल बिकम। तो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका वेट जो है इनिशियल और फाइनल जो है कंपेयर करना है, और ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। डबल हुआ है 4 टाइम्स हो जाएगा, या 1/4 होगा, या 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप किस तरह से करेंगे। हमें वेट निकालना है बॉडी का। तो कंसीडर कर लीजिए इनिशियल वेट W है, वेट ऑफ द बॉडी, जिसको आप mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ फोर्स। वेट इज़ अ फोर्स। और जो g है दैट डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास g की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं, तब जाकर g की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आती है, जब हम ये सारी वैल्यूज़ रखते हैं। अब जो नई वैल्यू है जी, तो जी ही रहेगा। मास ऑफ द अर्थ हमने चेंज किया नहीं, सिर्फ डायमीटर चेंज किया है। तो डायमीटर चेंज करते ही रेडियस हमारी कितनी हो गई है, डायमीटर डबल किया तो रेडियस भी हमारी डबल हो गई है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नाउ बिकम्स जी डैश जी एम अपॉन 2r²। तो अब जो नया वेट है वो हमारा कितना हो गया है, डब्ल्यू डैश, दैट इज एम जी डैश। इनिशियल वेट हमारे पास एम जी था, तो एम से तो हमारा एम कैंसिल हो जाएगा, जी डैश की जगह जी एम अपॉन 4r² रखेंगे, और जी को जी एम अपॉन r² से रिप्लेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, टर्म्स जो है कैंसिल आउट होके हमारे पास 1/4 जो है ये रह जाएगा। तो डब्ल्यू डैश द न्यू वेट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड वेट और इनिशियल वेट। तो 1/4 टाइम्स की हमारी ये ऑप्शन हमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस with constant velocity. Its angular momentum will with respect to origin is increasing, decreasing, zero or remains constant. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमें ये दे रखी है। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये हमने हमारी एक्स एक्सिस कंसीडर कर ली, ये हमारे वाई एक्सिस है। दिस इज़ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल हमारा कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। v वेलोसिटी है पार्टिकल की, पार्टिकल का मास m है। तो कंसीडर कीजिए चलते चलते यहाँ पर आपके पास किसी पॉइंट ए के ऊपर हमारा मास आ चुका। तो ओरिजिन से एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ओरिजिन से हमें रेडियल वेक्टर ओ से लेकर ए तक कितना मिल जाएगा, r1 मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। और जब एंगुलर मोमेंटम जो पोजीशन वेक्टर r1 था, तो कोरस्पॉन्डिंग कंसीडर कर लीजिए कि जो एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, वो हमारा कितना बन रहा है, θ1 कंसीडर कर लिया। और इस पॉइंट के ऊपर मास m है, और वेलोसिटी आप जानते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस v है। सिमिलरली चलते चलते बॉडी बी पर आ गई है। बी पर जब आई तो रेडियल वेक्टर हमने मान लिया है r2, और इस r2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल हमारे पास बना है, इसको हमने θ2 कंसीडर कर लिया। और इस बी पॉइंट के ऊपर अगेन द पार्टिकल हैविंग मास m एंड द वेलोसिटी v। और अगर आप थोड़ा सा r2 को आगे की तरफ लेकर चले जाएं, तो v के बीच में और r2 के बीच में एंगल θ2 ही रहेगा। ये रहा हमारे पास θ2। सिमिलरली r1 को अगर आप एक्सटेंड करें और देखना चाहें कि v के बीच में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r1, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, तो ये भी आपके पास θ1 है, ये भी θ1, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, और ये लाइन जो है हमारी एज ए ट्रांसवर्सल लाइन बिहेव कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम देखिएगा, हमें निकालना है ए पॉइंट के ऊपर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला r क्रॉस p और r क्रॉस एम वी हो जाएगा। मास के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, r और v का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट के लिए देखना चाह रहे हैं a के लिए, तो r1 रख दीजिएगा, और यहाँ पर एंगल को रख दीजिएगा θ1। तो हमने r1 एम वी क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते ही हमारे पास आर वी साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास r1 और v के बीच में एंगल बन रहा है साइन θ1। तो r1 और साइन θ1 को हम जो है वो इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, mv को हमने थोड़ा सा अलग रख दिया है। सिमिलरली जब b पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम r1 को r2 से और θ1 को θ2 से रिप्लेस कर देंगे, एंड वी विल हैव r2 साइन θ2
इंटू एम वी। अब ये देखिए R1 और R2 साइन थीटा वन और थीटा टू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम अपनी इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल। तो आप जानते हैं ये वाली साइड हमारी R1 साइन थीटा वन है, ठीक है, ये जो हाइट है। सिमिलरली अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें R2 आपका हाइपोटेन्यूज है, P इज द परपेंडिकुलर, अगेन दिस साइड इज आवर R2 साइन थीटा टू। और हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस R1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू R2 साइन थीटा टू है। तो अब एल ए और एल बी की अगर आप वैल्यू देखें, एम वी है दोनों जगह, आर साइन थीटा वन आर टू साइन थीटा टू के इक्वल हो गया, इट मीन्स एल इज इक्वल टू एल बी। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने जी का क्वेश्चन किया है, more at equator than poles, more at poles than equator, zero at poles, same both at equator and poles। तो अब इक्वेटर पोल्स की अगर बात हो रही है तो स्फेरिकल शेप ना लेके एलिप्स शेप आप अर्थ की कंसीडर करेंगे। दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको हम पोल का डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस है, इसको हम आर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर होती है, वो पॉइंट वहाँ से डिस्टेंस देखिएगा सेंटर से। तो पोल का क्या होगा, जी एम अपॉन आर पी का स्क्वेयर, क्योंकि हमने डिस्टेंस आर पी कंसिडर किया है। आप पोल पर खड़े हो चाहे इक्वेटर पर खड़े हो, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी दोनों जगह, मास ऑफ द अर्थ दोनों जगह सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होने वाली है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द पोजीशन। तो इक्वेटर के ऊपर जी ई की वैल्यू, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एम अपॉन आर ई स्क्वेयर हो जाएगी। तो दिखाई दे रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम। तो यहाँ देखिएगा इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज स्मॉल एज कंपेयर टू पोल्स। तो हमारे पास इक्वेटर्स के ऊपर कम है, पोल के ऊपर ज़्यादा है, या उल्टा कह दीजिए मोर एट पोल्स देन इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए और बी, और ऊपर हमारे पास डैश है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, इज ट्रू फॉर एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। आपको पता है ए प्लस बी ये आपका और गेट है, और अगर आप इसको जो है इसका अपोजिट ले रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। तो और गेट में जब आप डिफाइन करते हैं तो आप ये कहते हैं अगर एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, हमारा वन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, अगर एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी 0 0 1 0 0 1 1 1। अब कंडीशन जो है नॉर गेट की अपोजिट है और गेट से, तो नॉर गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पर दोनों ही ज़ीरो थे, तो ये क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया, वन हो गया। तो दिस इज़ अवर नॉर गेट। तो दिस इज़ all about today and have a great day. Be motivated.